नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय फिर सरकार गिरने, सरकार धराशायी होने, सरकार 5 साल तक चलने का मुद्दा गरमा गया है। शिवसेना हर दिन दावा करती है कि उनकी सरकार, शिवसेना के नेतृत्व में बनी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार 5 साल चलेगी। और 5 साल क्या, संजय राउत तो 25 साल की भी कल्पना कर लिए हैं। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत 25 साल तक भी कल्पना कर लिए हैं। लेकिन ये शिवसेना की बात हो गई। शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की सरकार में शिवसेना के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के भी विधायक हैं। तीनों दल मिलकर के यह सरकार, यह बेमेल सरकार, यह एक धुर विरोधी विचारों वाली सरकार बनी है और करीब 1.5 साल से बाकायदे चल रही है। बाकायदे से तात्पर्य यह है कि रोज अंतर्कलह, अंतर विरोध होते हैं, लेकिन सामने एक बड़ा दुश्मन, सामने एक बड़े दुश्मन से लड़ने के लिए एक दूसरे को भय दिखा करके, एक दूसरे को भयभीत रह करके वो संगठित ही रहते हैं। क्योंकि अगर वो आपस में समझा लेते हैं कि अगर हम लोग इसी तरह से लड़े और गिर पड़े, सरकार गिर गई, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी अथवा राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा शरद पवार अभी हाल में संपन्न हुए पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि पार्टी को अपना जनाधार बढ़ाना चाहिए, पार्टी वृद्धि का काम हर कार्यकर्ता को करना चाहिए। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार बढ़ा रही है। शिवसेना के एक बड़े विधायक प्रताप सरनाईक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में बड़े प्यार से कहते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शिवसेना के नेताओं को तोड़ रही है। राष्ट्रवादी जनाधार कैसे बढ़ा रही है? शिवसेना के लोगों को अपने में शामिल करके अथवा कांग्रेस के लोगों को अपने में शामिल करके, क्योंकि या भाजपा के लोगों को यथासंभव तोड़ करके पार्टी में ला करके इस तरह जनाधार बढ़ा रही है। लेकिन शिवसेना को वह अवसर नहीं मिल रहा है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस को जनाधार बढ़ाने के लिए मिल रहा है। लेकिन 3 दिन पहले शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अपने पार्टी को, नेताओं को, पदाधिकारियों को बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पार्टी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के लालच में आकर के जनाधार बढ़ाने का काम करना बंद न करे, पार्टी को जन जन तक पहुंचने के लिए जो कुछ करना है वो करे, पार्टी का आधार बढ़े, पार्टी मजबूत हो, राज्य में अपने बल पर पार्टी मजबूत हो। ऐसी अपील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी कर चुके हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत कौन किया था? सबसे पहले इसकी शुरुआत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने किया था। नाना पटोले भारतीय जनता पार्टी के एमपी थे। पहले कांग्रेस में थे, फिर भारतीय जनता पार्टी के एमपी बने, इसके बाद कांग्रेस में आए और विधानसभा के सभापति अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कुर्सी छोड़ करके वो आए, पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बने। तो सबसे पहले पार्टी स्वबल पे लड़ेगी, अपने बलबूते पे लड़ेगी, यह झंडा बुलंद करने वाले नाना पटोले ही हैं। उसके बाद मुंबई अध्यक्ष बनते ही भाई जगताप, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष बात कर रहा हूं, भाई जगताप ने भी स्वबल पर और मुंबई की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की थी। जब गठबंधन की सरकारें होती हैं, जहां भी, जिस राज्य में या जहां भी, तो कभी भी उनमें शामिल घटक एक दूसरे के खिलाफ कदम उठाते नहीं दिखते, दिखना भी नहीं चाहिए, नहीं तो सरकार की आयु क्षीण हो जाएगी। लेकिन यहां एक ऐसी सरकार है जहां तीनों दल, जो तीनों घटक शामिल हैं, ये अपना अपना जनाधार बढ़ाने की बात करते हैं, अपने बल पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं और अपने बल पर सत्ता स्थापित करने की बात करते हैं। पार्टी कोर कमेटी की बैठक में अपने बल पर महाराष्ट्र में सत्ता स्थापित की बात तीनों दल करते हैं। अब बताइए, अगर आगामी विधानसभा चुनाव होता है, जब भी होता है, सरकार गिर जाए, गवर्नर रूल लग जाए, राष्ट्रपति शासन लग जाए, या जिन भी कारणों से चुनाव आगे हो, चुनाव होने पर अगर तीनों स्वबल की बात कर रहे हैं, तो मतलब साफ है कि तीनों को अलग अलग लड़ना पड़ेगा। अलग अलग लड़ेंगे तो क्या होगा? रिजल्ट सामने है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत दल है, सबसे अधिक विधायक ला करके वो सबसे बड़ी दल के रूप में स्थापित है, लेकिन विपक्ष बैठना पड़ रहा है। जबकि जनादेश भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन को मिला था, दोनों मिलाकर के स्पष्ट बहुमत था, लेकिन
जिस भी कारण से शिवसेना भाजपा के साथ नहीं गई, और वो इस समय मुख्यमंत्री, शिवसेना का मुख्यमंत्री है उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री। अब जो चर्चा है वो ये है कि दिल्ली आलाकमान ने नाना पटोले को पिछले दिनों दिल्ली बुलाया था। उस समय प्रदेश प्रवक्ता जो है ने कहा था कि नाना पटोले को दिल्ली आलाकमान ने एक तरह से सुझाव दिया है, एक तरह से डांटा है कि वो स्वबल पे चुनाव लड़ने की बात करके सरकार को अस्थिर न करें, सरकार गिरने का कारण न बने। लेकिन वहां से लौटने के बाद होना ये चाहिए था कि वहां से लौटने के बाद वो शांत हो जाते और सरकार स्थिर रहे, सरकार में कोई बाधा न पड़े सरकार चलने में, ऐसा काम करते, ऐसे बयान देते। लेकिन वो रविवार को भी फिर इस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्वबल का नारा दे दिया। अर्थात दिल्ली आलाकमान ने नाना पटोले को कुछ भी रोका नहीं है। नाना पटोले वही कह रहे हैं जो पार्टी हाईकमान चाह रहा है। मतलब पार्टी हाईकमान की इच्छा है, कांग्रेस हाईकमान की इच्छा है कि महाराष्ट्र में अपने बल पे सरकार स्थापित करने के लिए पार्टी नेताओं को जुट जाना चाहिए, टूट पड़ना चाहिए, सरकार रहे या जाए। यही तो संदेश देना चाह रहे हैं ना। नहीं तो वहां से लौटने के बाद नाना पटोले फिर से स्वबल की बात नहीं करते। तो स्वबल की बात नाना पटोले करके एक तरह से पार्टी लाइन का बखान कर दिया, पार्टी लाइन को क्लियर कर दिया है। पूर्व मंत्री वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नसीम खान खुद इस बात कहते हैं कि हमारा पार्टी अध्यक्ष कह रहा है वही हमारी पार्टी लाइन है। हर पार्टी को अपने बल पर चुनाव लड़ने, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अपने बल पर चुनाव लड़ने की बात करना ही चाहिए, और हम तो तैयार बैठे हैं। हम कांग्रेस तो बहुत बड़ी पार्टी है, कहते हैं नसीम खान, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, हम तैयार बैठे हैं, हमें जब भी मौका आएगा हम अपना बल दिखा देंगे। लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि सरकार 5 साल तक चलेगी, सरकार नहीं गिरेगी। तो अब बताइए, अगर स्वबल पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तीनों दल अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो जीतेगा तो कोई एक ही दल, कोई एक दल जीतेगा ना। अगर गठबंधन करेंगे तो सीटों के बंटवारे में झगड़ा शुरू होगा और अंततः सरकार 5 साल कैसे चलेगी, इस पर विचार करने की बात है। अगर स्वबल का नारा बुलंद है, सब अपने अपने बल सरकार बनाने के पार्टी बढ़ा रहे हैं, तो महाराष्ट्र की जो 12-13 करोड़ जनता है, इन्हीं में बढ़ाना है ना। तो ये जनता किसी के साथ पहले से है, तो कहीं से तोड़ के लाएंगे। भाजपा तो इंटैक्ट पार्टी है क्योंकि संघ का कैडर उनके साथ है, उसमें ऐसे लोग बहुत कम है जो टूट सकते हैं। तो तोड़ के किसको लाओगे? आपस में तीनों तोड़ोगे, और तीनों जब धर्मनिरपेक्ष लोग हो तो धर्मनिरपेक्ष का वोट तो धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। जो कट्टर राष्ट्रवादी वोट होगा, कट्टर हिंदूवादी वोट होगा, वो धर्मनिरपेक्ष को तो मिलेगा नहीं। शिवसेना भी अब धर्मनिरपेक्ष दल नहीं रहा। जिस तरह से शिवसेना दोनों दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई है, शिवसेना ने, सरकार तो धर्मनिरपेक्ष है ना। अब उनके यहाँ कट्टर हिंदूवादी वोट उनके साथ है कि नहीं, ये समय बताएगा। क्योंकि अब वोटरों में इस बात को लेकर के शंका जताई जा रही है कि उनका हिंदुत्ववादी वोट किसको जाए। तो निश्चित है वो हिंदूवादी विचारधारा की पार्टी भाजपा के साथ जाएगी, क्योंकि भाजपा के ऊपर जो आरोप लगता है कि महबूबा के सहयोग से सरकार बना करके जम्मू कश्मीर में उन्होंने प्रयोग किया, तब क्यों भाजपा अपना जनाधार से दूर नहीं गई क्या, ऐसा सवाल पूछ जाते हैं। लेकिन हाँ, उसका उत्तर यह है कि अगर महबूबा के साथ सरकार बनाए तो वहां पर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की कि वो सरकार को बर्खास्त करना पड़ा और वहां 370-35A एक रद्द हुआ। तो भाजपा अपने उद्देश्य में तो वहां सफल रही है। रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भाजपा सत्ता स्थापित करने के पक्ष में है ही नहीं है। सारे बड़े नेताओं ने इस पर अपने अपने कमेंट दे दिए हैं कि सत्ता से कोई लेना देना नहीं है, सरकार अपने अंतर कलह से गिरे तो गिरे। लेकिन जिस तरह से रोज स्वबल पर चुनाव लड़ने का नारा लगाया जा रहा है, इससे तो निश्चित है ये सरकार 5 साल तक नहीं चलेगी। आज गिरे, 2 महीने बाद गिरे, 4 महीने बाद गिरे, भाजपा या राष्ट्रपति शासन लगने का बहुत कम आसार है। सरकार अपने अंतरकलह से गिरेगी। इसके बाद जो होगा वो अलग बात है। अब एक मुद्दा हो गया। दूसरा एक मुद्दा ये भी है कि इनमें जो अंतरकलह बन रहा है उसका कारण ये है विधानसभा अध्यक्ष के पद को लेकर के सत्ता संघर्ष।
विधानसभा अध्यक्ष का पद समझौते के मुताबिक कांग्रेस गया था, कांग्रेस से नाना पटोले ने इस्तीफा दे दिया। अब राष्ट्रवादी कह रही है कि आपको 5 साल के लिए दिया गया था, आप छोड़ क्यों भाग गए? तब वो राष्ट्रवादी कहती है वो पद मुझे दे दो। शिवसेना चाहती है जिससे वो सरकार जो है पूरे नियंत्रण रख सके विधानसभा में, शिवसेना चाहती है उसके पक्ष में वो पद चला जाए, और कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं है, राष्ट्रवादी अपना दावा कर रही है। इस तरह से यहाँ भी लड़ाई चल रही है। तो आज स्थिति यह है कि भाजपा शिवसेना से निकलकर राष्ट्रवादी में गए, राष्ट्रवादी से निकलकर शिवसेना में गए भास्कर पाटिल, जिन्होंने 12 विधायकों को, भाजपा के 12 विधायकों को निलंबन करके एक रिकॉर्ड, एक कीर्तिमान स्थापित किया है। भास्कर पाटिल दावा कर रहे हैं कि अगर मुझे विधानसभा अध्यक्ष मिल जाए तो वो बड़े आराम से सरकार को 5 साल चला लेंगे। भास्कर जाधव, हाँ, भास्कर पाटिल नहीं, तो भास्कर जाधव का अलग दावा हो गया है। अब उस पर कांग्रेस के मंत्री, वरिष्ठ मिनिस्टर बाला साहब थोराट कहते हैं कि आप जैसे हमारे पास असंख्य लोग हैं, तो आपकी मेहरबानी की आवश्यकता नहीं है, आप जहां वहीं रहो। अर्थात यहां भी अध्यक्ष को लेकर लड़ाई चालू है। भास्कर जाधव, वैसे शिवसेना का कल्चर नहीं है कोई ऐसा बोले, लेकिन वो राष्ट्रवादी से होकर लौटे हैं, इसलिए वो बोल ले रहे हैं, मुखर हो गए हैं, और भाजपा के 12 विधायकों को साल भर के लिए निलंबित करके एक नया रिकॉर्ड तो बना ही दिया है। ये हो गई एक बात। अभी एक चर्चा, दूसरा एक मुद्दा उठाना चाहूंगा इसी वीडियो में, वो ये है कि मुंबई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का जो बैलगाड़ी मोर्चा था, पेट्रोल, गैस, डीजल के भाव के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ जो बैलगाड़ी मोर्चा उन्होंने मुंबई में अंटाफिल इलाके में शनिवार को निकाला, वो भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है, वो सुर्खियां बटोर रहा है। हुआ यूं कि भाई जगताप समेत बहुत सारे लोग उस बैलगाड़ी पर चढ़ गए, और उस समय बैल जो है बिदक गया, बैलगाड़ी टूट गई, सब नेता गिर गए। हुआ ये था, उस समय नारा लग रहा था एक बहुत, राहुल गांधी देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। जब ये नारा लग रहा था, जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें नारा और बैलगाड़ी टूटना, बैलों को भागना, ये सब एक साथ हुआ, जिस पर एक बढ़िया मजाक चल रहा है कि इन बैलों को भी नेता नहीं पसंद आया, नेता का नारा नहीं पसंद आया। खैर, ये हंसी मजाक की बात हो गई है, लेकिन एक सशक्त विपक्ष की आवश्यकता देश में है। कांग्रेस पार्टी का खत्म होना, कांग्रेस पार्टी कमजोर होना लोकतंत्र के लिए घातक है। भले ही कांग्रेस सत्ता में आए न आए, लेकिन कोई और दल हो, एक मजबूत विपक्ष चाहिए। जिस तरह से महाराष्ट्र में भाजपा विपक्ष की भूमिका बड़ी कठोरता से निभा रही है, बड़ी जिम्मेदारी साथ निभा रही है, वैसे देश भर में कांग्रेस हो या कोई और दल हो, अब विपक्षी भूमिका निभाना ही चाहिए, वरना लोकतंत्र जो है कमजोर हो जाता है। इस पर मजाक चल रहा है कि बैल के साथ क्रूरता हुई। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस भाजपा नेता हैं, विपक्ष नेता हैं, वो मजाक में कहते हैं कि जिस तरह से बैलगाड़ी टूट गई है, इस तरह से ये सरकार भी टूट जाएगी। उन्होंने मजाक में कहा कि आज अगर चुनाव महाराष्ट्र में हो जाए तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार बहुमत तो छोड़ो, इस आधे सीट भी नहीं बचा पाएगी जो उनके पास आधी सीट है। ये तो होगा पॉलिटिकल बयान, लेकिन ये सच है कि राज्य में वो स्थिति नहीं है जिस पर दावा किया जा सके कि ये सरकार 5 साल तक चलेगी। निश्चित है कब गिरेगी अंतर्कलहों की वजह से ये समय बताएगा, लेकिन पक्का है कि सरकार अपना कार्यकाल नहीं पूरा करेगी। जो संकेत दिख रहे हैं, जो कलह मचा हुआ है, अंतर्कलह है, तीनों दलों में वैचारिक मतभेद के कारण भी कलह है, और सत्ता लोलुपता के कारण भी कलह है, अधिक पद पाने के कारण भी कलह है, अभी महामंडलों के बंटवारे को लेकर के भी कलह शुरू है, प्लस ईडी, सीबीआई, एनआईए की जांच से बचने को लेकर के, अपनी चमड़ी बचाने को लेकर के, अपना कपड़ा बचाने को लेकर के भी अंतर्कलह है। इन सारे अंतर्कलहों के बीच शिवसेना का एक घटक है जो ये चाहता है शांति से राज चलाया जा सके। चाहे प्रताप सरनाईक हो, चाहे अन्य और विधायक हों, उनका ये मानना है कि उनका जो स्वाभाविक मित्रता थी वो भाजपा के साथ थी। तो आज भी ये घटक ये चाहता है कि भाजपा के साथ जाकर के शिवसेना सत्ता स्थापित करे, लेकिन भाजपा अब शायद समझौते के पक्ष में नहीं लग रही है, क्योंकि नारायण राणे को ले जाकर के दिल्ली में जिस मजबूत स्थिति में बैठा दिया गया है, वो स्थिति ऐसी बन गई है कि शिवसेना कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। शिवसेना नारायण राणे को किसी भी हालत में झेलने को तैयार नहीं है। तो अब तो मुश्किल है भाजपा के साथ लौटना। खैर, राजनीति है, कब क्या होगा, राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठेगा कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाता है राजनीति में। अगर 3 विभिन्न विचारधारा के लोग इकट्ठा कर सरकार बना सकते हैं, तो सम विचारधारा के लोग इकट्ठा करके सरकार चला सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। और
हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे राष्ट्रवादी चैनल को, नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बड़ी संख्या में शेयर करके हौसले इस वीडियो का, इस चैनल का हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।